नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, शिक्षा विभाग में अब विशिष्ट शिक्षक लोग प्रधान जो शिक्षक बने हैं उनसे फंस गए। विशिष्ट और प्रधान शिक्षक के बीच में जो लड़ाई हुई है, जो हाई कोर्ट में 4208 पर चैलेंज करने जब प्रधान शिक्षक पहुंचे हैं तो उस पर सचिव महोदय को 4 सप्ताह का हलफनामा दायर करने का 4 सप्ताह का टाइम दे दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आपको शिक्षा विभाग से बता रहे हैं। जब प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक यानी मामूली परीक्षा देकर जो आए हैं और जो बिना ग्रेड पे के जो प्रधान शिक्षक हेड टीचर बने हैं, वे लोग आपस में टकरा गए और विशिष्ट शिक्षक का जितना ये रुपया मिला था मूल वेतन बढ़ाकर, के पाठक जी ने कहा कि पूर्ण वेतन संरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ महोदय लोग देना था पूर्ण वेतन संरक्षण, तो दे दिए मूल वेतन संरक्षण। पूर्ण वेतन संरक्षण में के पाठक जी एगो तेज तर्रार IAS अफसर थे, तो उनको मैक्सिमम, यही मामला हुआ था, इसको पूरा बताएंगे, मैक्सिमम देना था 28,000 जो 2003 के बहाल हैं उनको 3/12/2024 को जो प्राप्त वेतन था उसका पूर्ण वेतन संरक्षण देना था। और जैसे ही पूर्ण वेतन संरक्षण मिलता वह कितना हो जाता, मैक्सिमम जो 2003 वाले हैं उनको 28,000 मैक्सिमम मिलता। अब गलती से पूर्ण वेतन संरक्षण दे दिया गया और जैसे ही यह दिया गया, ये जो 2003 वाले हैं उनको 28,140 देना था। लेकिन हुआ क्या है कि मूल वेतन पर वेतन संरक्षण दे दिया गया, तो 33,610 दे दिया गया। अब हुआ बवाल। देखिए, यही मामला लेकर और जो पहुँचे हैं हाई कोर्ट में, जो तमाम प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षक नियुक्त हुए हैं, ये लोग चंदा आपसी लगा कर और हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। इन लोगों का कहना है कि हमसे ज़्यादा पैसा विशिष्ट को कैसे मिल गया। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का मूल वेतन 30,500 है, अब विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन कितना हो गया, 33,610। तो कौन बड़ा हो गया, विशिष्ट शिक्षक बड़ा हो गया। नियोजित शिक्षक तो भाई नियमित है, तो नियोजित शिक्षक का तो बढ़ा के मिलेगा ही मिलेगा। सबसे कम पैसा हो गया प्रधान शिक्षक का, और कहने के लिए सबसे बड़ी है, सबसे हेड है, तो इनका अब देवाला लग गया था। तो पूरा खुलासा इस पर हम कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तब तक एक गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी नियोजित शिक्षक। देखिए, विशिष्ट और प्रधान शिक्षक हेड टीचर फंस गए हैं आपस में। अब हाई कोर्टा शुरू हुआ है और हाई कोर्ट में 4208 को जो प्रधान शिक्षक हैं वो चैलेंज किए, कहा कि जब हेड टीचर बरी है तो विशिष्ट शिक्षक को कैसे ज़्यादा पैसा मिल गया, मूल वेतन कैसे बढ़ गया, कैसे 2003 वाले जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको कैसे 33,610 रुपया मूल वेतन मिल गया, और प्रधान शिक्षक होके, हेड टीचर होके 30,500 पर मूल वेतन क्यों है। अब इस पर सरकार, शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट ने तलब किया है
और शिक्षा विभाग को तलब किया है तो शिक्षा सचिव को का वह पत्र था 4208। अब इस पर खेला होबे तो क्या खेला होबे, सचिव महोदय को 4 सप्ताह का समय लेकर और जवाब तलब करने हलफनामा दर्ज करने के लिए आदेश निर्गत किया गया है। देखिए इसमें जैसे देना यह था कि विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का बात के पाठक जी नियमावली में लिख के गए। इसमें 31/12/2024 को इन लोगों को कितना पैसा मिलता था, लगभग 48,000 रुपया 31/12/2024 को मिलता था। और ये लोग जैसे ही 1/1/2025 को ज्वाइनिंग किए, उसके 2 महीना बाद गोपालगंज के तेज तर्रार जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं योगेश सर, तो गोपालगंज के शिक्षक वहाँ पहुँचे, अपना 31,500 पर फिक्सेशन कराने पहुँचे थे लेकर। तो वो जैसे ही 25,000 मूल वेतन डालते थे और पूर्ण वेतन संरक्षण को लेकर वो जब जैसे ही मूल वेतन डालते थे तो घसक के कितना आ जाता था, 28,000। अभी बताए हैं आपको 28,000 आ जाता था। तो अब 28,000 जब आता था तो फिक्सेशन का काम बंद हो गया। देखिए पूर्ण वेतन संरक्षण का मतलब होता है कि ग्रॉस सैलरी का संरक्षण, मतलब आपको जितना मिल रहा है उसको किसी तरह पूरा देना है। लेकिन गलती से मूल वेतन पर संरक्षण दे दिया गया, तो अब मूल वेतन का आरक्षण दे देने से यह सब क्या हो गया, गलत हो गया। तब विशिष्ट शिक्षकों को कितना दे दिया गया, होना चाहिए 28,140 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। जो 2003 और 5 में जो बहाल हैं विशिष्ट शिक्षक और जो 1/1/25 को ज्वाइन किए, उनको के पाठक के अनुसार पूर्ण वेतन संरक्षण के नाम पर उनका मूल वेतन संरक्षण के बाद 28,140 अपने ऑटोमेटिक HRMS पे आ जा रहा है। उससे ज़्यादा किसी का नहीं रहेगा, उससे सब लोग का कम रहेगा। लेकिन DO साहब लोग ये मूल वेतन संरक्षण दे दिया, देना था पूर्ण वेतन संरक्षण, दे दिया मूल वेतन संरक्षण, जबकि देना था पूर्ण वेतन संरक्षण। जो नियमावली में विशिष्ट शिक्षक नियमावली पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि पूर्ण वेतन संरक्षण देना है, यानी 28,000 रुपया तत्काल उनको 28,140 से ज़्यादा हरगिज नहीं देना है। जबकि 2 चीज़ों का यहाँ 30,500 मूल वेतन है हेड टीचर का, तो हेड टीचर का ज़्यादा रहेगा। अब विशिष्ट शिक्षक जो 1/1/25 को ज्वाइन किए उनका कम रहेगा। अब इस चीज़ को लेकर जैसे ही 33,610 दिया गया विशिष्ट शिक्षकों को, जितने ये हेड टीचर हैं एकदम बौखला गए कि कैसे हमसे ज़्यादा उनका वेतन हो गया, कैसे मूल वेतन इतना बढ़ गया। तो ये लोग पहुंच गए हाई कोर्ट और चैलेंज दे दिए, कहा कि मेरा मूल वेतन बढ़ाया जाए। मैं हेड टीचर हूं, भाई इन लोगों को गुरूर है कि BPSC से हेड टीचर आए हैं। तो तत्काल हाई कोर्ट पटना ने शिक्षा के सचिव को जो पत्र जारी हुआ 4208 कैसे आप दे दिए, तो उनको हलफनामा दायर करने का 4 दिन से टाइम मिला है। अब कहने का मतलब कि प्रधान शिक्षक जैसे ही क्लेम किए तो फंस गए विशिष्ट शिक्षक। अब यहाँ एक और टेक्निकल मतलब एरर है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कि 2003 वालों को पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा 28,140 और डॉक्टर B राजेंद्र सर जो हैं
उन्होंने एसओपी जारी किया था और उन्होंने कहा था कि बिना वित्त विभाग के सहमति के जब 7th CPC का लाभ नहीं मिल रहा है इन लोगों को, 7वां वेतन आयोग का लाभ विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिल रहा है, जब DA 50% से ज़्यादा नहीं मिलना था, एसओपी बी राजेंद्र सर का था, जिनको ग्रेड पे और वेतनमान नहीं है, विशिष्ट शिक्षकों को ग्रेड पे वेतनमान नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो उनको उन्होंने एसओपी जारी किया था कि 50% से ज़्यादा उनको DA नहीं दिया जाएगा। यहाँ नियम कानून वित्त विभाग के बात का अनदेखा करते हुए और 58% DA यानी महंगाई भत्ता दे दिया गया। तो इसको भी लेकर देखिए अब खेला हो रहा है। कहने का मतलब कि विशिष्ट शिक्षकों को जो 33,610 मूल वेतन कर दिया गया था, उस पर प्रधान शिक्षक लोग हाईकोर्ट में केस करके और कहे हैं कि उनसे मेरा मूल वेतन बढ़ना चाहिए। तो अब बेचारे विशिष्ट शिक्षक फंस गए प्रधान शिक्षकों के चक्कर में, एक नंबर। दूसरा नंबर कि एसओपी जो जारी हुआ था डॉक्टर बी राजेंद्र सर ACS ने जो जारी किया था, उसमें कहा कि किसी भी हालत में जिनको ग्रेड पे वेतनमान नहीं है उनको 50% से ज़्यादा DA यानी महंगाई भत्ता नहीं मिलना चाहिए। तो इनको दे दिया गया महंगाई भत्ता 58%। इसको भी लेकर नियम की अनदेखी की गई है। अब वित्त विभाग वसूलम कार्यक्रम, उसमें नीचे लिखा गया था, जो फॉर्मेट भरा जा रहा था कि अधिक होने पर पैसा वसूली की जा सकती है। तो अब अधिक हो गया, जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आ रहा है, हलफनामा दायर होगा, सब लोग तैयार हो जाइए। मैं पहले ही कहा था कि अधिक पैसा जो लेगा वो वापस करेगा, खाएगा तो नीचे से निकालेगा। तो अब तैयार हो जाइए सभी विशिष्ट शिक्षक लोग, जितना पैसा लिए हैं वो अब वो कर दीजिए। देखिए बता देते हैं, इसमें वित्त विभाग का ऑर्डर जो था उसको दरकिनार करके और 58% DA यानी महंगाई भत्ता दिया गया है। इसमें एसओपी में डायरेक्ट लिखा था कि 7th CPC के अनुसार पे स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको DA 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। कभी भी किसी भी हालत में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सर ने एकदम कहा था खुलकर कि जिसको ग्रेड पे वेतनमान नहीं है, जो विशिष्ट शिक्षक हैं या जो विद्यालय अध्यापक हैं, उनको वेतनमान और ग्रेड पे नहीं है तो ये लोग 7th पे कमीशन से आच्छादित नहीं है, इनको 8th पे कमीशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ तो हर डिस्ट्रिक्ट में जिला शिक्षा पदाधिकारी को आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। ये गो योगेश सर को गोपालगंज वाले जो निर्णायक मंडल में थे, तेज तर्रार जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लोगों ने दे दिया तो अब लोग वसूली करवाने के लिए भी तैयार रहें। चलिए देखिए कितना अब खेला हो रहा है कि विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक में कैसे जुझंतम हो गया, लड़नतम जुझंतम। अब विद्यालय अध्यापक विशिष्ट पर केस कर दिया है कि उनका मूल वेतन कैसे बढ़ गया। विद्यालय अध्यापक अपने आप को बॉस बन रहा है, सुप्रीम बन रहा है, तो ये इनका मूल वेतन 30,500 है और उनका मूल वेतन हो गया 33,610। तो उनका वेतन ज़्यादा और हेड टीचर का कम, वह हुआ जुझंतम। अब हाई कोर्ट चलंतम, तो हाई कोर्ट चलंतम तो 4 सप्ताह के अंदर सचिव तलब होखंतम, और जैसे ही तलब होखंतम तब मामला गढ़ुअंतम। अब देखिए होता क्या है, जैसा होगा बताते हैं। अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में उलझ गए हैं। अब विशिष्ट शिक्षकों को कैसे उतना ज़्यादा पैसा मिल गया,
इस बात को लेकर प्रधान शिक्षकों हेड टीचरों को टेंशन हो गया। हाई कोर्ट पकड़ा है मामला। अब ये लोग चैलेंजी वाला सिस्टम शुरू है। जैसा कुछ विशेष होता है बताते हैं। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। ऐसा ही यह जितने नियोजित हैं, मैं बार बार कहता हूं कि नियमित वो शिक्षक हैं और उन लोगों की बल्ले बल्ले थी, है, रहेगी। विद्यालय में अगर 3 प्रकार के शिक्षक हैं, विशिष्ट, विद्यालय अध्यापक, नियोजित, तो सबसे बड़ी नियोजित हैं और विद्यालय प्रधान सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे रहेंगे। शेयर कीजिए। यही सत्य है, ध्रुव सत्य है। जो सच है उसको बहुत देर तक छुपाया नहीं जा सकता। मेरे गीत संगीत को भी टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस न्यूज को शेयर कीजिए क्योंकि नियोजित मस्त हैं, जबरदस्त हैं। धन्यवाद।